नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को बताती है, बुद्धि के स्तर को बताती है, बुद्धि से सही निर्णय लेने के लिए बताती है। आपके पास ईश्वर ने सही बुद्धि दी, सही इसका स्वरूप आपको ईश्वर ने दिया, अच्छी याददाश्त के संकेत, सब चीज़ें आपको दी हैं। परंतु यहाँ थर्ड पर और सेकंड पर उस पर कुछ स्क्रैचेस के निशान हैं। यानी कि वर्तमान में आप व्यवहार से अपने से चिंतित हैं, यानी कि इस समय मानसिक पीड़ा है आपको, और नीचे बनने वाला जाल इस बात को बताता है कि आर्थिक स्थिति के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा सूर्य की उंगली के लिए, यश प्राप्ति के लिए, मान सम्मान के लिए। अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ मार्बल्स रेखाएं ज़्यादा आपके हाथ के अंदर दिखलाई पड़ती हैं, यानी कि चटक भरी रेखाएं इनको बोल देते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर ये शनि पर्व पर इस प्रकार के प्रताड़ना देने वाली यहाँ इंडिकेशंस रेखाएं हैं जो चटक करके ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो पर्वतों के फलों में कमी करती हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो मान सम्मान में वर्तमान में रुकावटें और सही रूप में यहाँ किसी भी क्षेत्र के द्वारा कार्य करके लाभ न मिलने के संकेत दिखलाई पड़ते हैं। शनि की उंगली जानी जाती है आपके यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की मजबूत है, साथ ही साथ जानी जाती है शनि की उंगलियों के द्वारा आपके जीवन के अंतर्गत आप किस प्रकार से अपने जीवन में आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, या कुल मिलाकर के यदि आप देखें तो इसके द्वारा आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने वाली रेखाओं के रूप में इस उंगली को जाना जाता है। यहाँ पर कुल मिलाकर के आपके जो तीनों पर्व हैं उनमें चटक भरी रेखाएं, मार्बल्स रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर प्रभावित कर रही हैं आपके धन के आगमनों को और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को भी। ये बृहस्पति की उंगली है, इसको देखिएगा। बृहस्पति की उंगली कुल मिलाकर के यहाँ नीचे वाला पर्व जाना जाता है संतान सुख सहयोग के लिए, साथ ही साथ पेट खराब के रोगों के लिए भी इसको जाना जाता है। यहाँ सेकंड पर्वत भी काफ़ी मार्बल्स रेखाओं के चटकदार रेखाओं के द्वारा जब मौजूद हो, यानी मार्बल्स का लगातार आना किसी भी क्षेत्र के अंदर व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रॉब्लम देता है। यहाँ पर पत्नी के साथ संबंधों में खराबी, या कह सकते हैं प्रेमिका के संबंधों में खराबी, या कुल मिलाकर संतान के सुख संसाधन का पूर्ति न कर पाना, ऐसे सारे सिंबल्स वर्तमान में मौजूद हैं। बुध के पर्वत को देखिएगा। बुध का पर्वत जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उसके धन के आगमनों को। अगर आप पूरे पर्वत को देखेंगे तो आपके सभी हाथों के अंदर ये इस तरह का है कि न जाने कितने सारे एक्स के चिन्ह यहाँ पर बन गए हैं। इस प्रकार के एक्स के चिन्ह बन जाए यानी संसाधनों पर ग्रहण लग जाए, कुल मिलाकर साधन आए और साधन का खर्च ज़्यादा हो जाए, यानी धन के आगमन आए और धन के आगमन ज़्यादा व्यक्ति के उसके पूरी तरीके से खर्च भी हो जाए। तो यहाँ अच्छे सादा भाषा शैली पर नियंत्रण ना होना, ये सब बातें, यानी कुल मिलाकर वर्तमान में गलत डिसीजन से धन के नुकसान, इस तरह की सारी स्थितियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ धन के आगमन में पूरा ग्रहण लगा हुआ है। आइए बात करता हूँ सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश के पर्व के रूप में जाना जाता है, सम्मान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सारी रेखाएं एक दूसरे को काट करके कितने ही सारे एक्स के चिन्ह बनाए हुए हैं, यानी कि भाग दौड़ करें, भाग दौड़ का लाभ न मिले, यानी सम्मान की बात करें तो सम्मान में दाग मिलने के योग, और कुल मिलाकर बहुत भाग दौड़ से किसी भी प्रकार के लाभ के संकेत यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ते। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके भाग्य के पर्व की। शनि का पर्व भाग्य पर्व होता है, और शनि पर्व भाग्य पर्व पर जब मैं देखता हूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो बिखर करके चलती हुई हैं। यदि इसको दूसरे हाथ में देखता हूँ सिंपल में इसमें, तो ये देखिए यहाँ पर ये रेखा इस प्रकार से निकली, एक वी का सा ट्रायंगल मिली, और यहाँ से एक रेखा यहाँ बना करके इसको ओवरलोप कर देती है, यानी कि एक दीप जैसा बना देती है। तो इसको कहते हैं कि भाग्य चल रहा है लेकिन भाग्य पर कुल मिलाकर के बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर भाग्य रेखाएं मैं मानता हूँ कि हैं भाग्य रेखाएं। कर्म के द्वारा आप अर्जन कर लेते हैं, लेकिन ग्रहण उस पर ज़्यादा है, खर्च इस पर ज़्यादा है। बृहस्पति का पर्व जाना जाता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, इसको संतान सुख के लिए देखते हैं, ईश्वर की कृपा के लिए देखते हैं, पत्नी से सुख सौभाग्य को देखते हैं, अच्छे मकानों की स्थिति के लिए देखते हैं, और अच्छे संसाधनों की बात करता हूँ। पर्व यहाँ पर सम है, यानी कुल मिलाकर यदि आप देखेंगे तो इन पाउडर वाले चित्रों में जाकर के तो आपको ऐसा लगेगा ये बन गई। देखिए ये रेखाएं नहीं है, जो मार्बल्स रेखाएं होती है ना,
जो इस तरह से काटने वाली रेखा होती है। ये रेखा ऐसी है कि आए और हाथ के अंदर कब चली जाए। हाँ, लेकिन जब मैं बिल्कुल आपका प्लेन हाथ देखता हूँ तो वहाँ पर एकदम ये मार्वल्स रेखाएं नज़र नहीं आती। यानी कुल मिलाकर यहाँ कोई बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं मिलती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये रेखा अगर खड़ी मिल जाती है तो व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ मकान बना लेता है। तो ये वो स्थितियाँ हैं जो बताती है कि पर्व का सम पर्व का मतलब होता है सम, यानी कुल मिलाकर आपके सामान्य रूप से आपको संसाधन, सामान्य रूप से पत्नी का सुख सहयोग, सामान्य रूप से संतान का सुख सहयोग, या सामान्य रूप से कुल मिलाकर भगवान की कृपा, इस तरह के यहाँ पर ये पर्व आपका दिखलाई देता है। हृदय रेखा को देखिएगा। हृदय रेखा से यहाँ कुल मिलाकर के हल्की हल्की उठने गिरने वाली रेखा है। ज़्यादा किसी के काम नहीं आते तो ज़्यादा लोग आपके भी किसी के काम नहीं आते। कुल मिलाकर के यहाँ पर कोई इस प्रकार के रोग तो नहीं दिखाई देते जो आपको हृदय से संबंधित रोग या कोई गहरे रोग आपके अंदर ये वर्तमान की स्थिति में कहीं से कहीं नहीं है। यानी बहुत ज़्यादा रोग की स्थितियाँ नहीं है। भले ही आपकी 59 साल की एज है इस समय, तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा रोग के संकेत मुझको नज़र नहीं आते हैं। अब बात करता हूँ इसको, ये रेखा आपकी पहुंची थी शनि पर्व के नीचे। शनि पर्व के नीचे हृदय रेखा जब पहुंच जाए तो इसका मतलब दूसरे हाथ में अगर आप देखेंगे प्लेन में तो ये बिल्कुल यहीं तक पहुंच रही है, और ये रेखा यहाँ पर जाकर और सीधा शनि पर्व को मुड़ जाए। यानी व्यक्ति अपने मन के अंदर से केवल और केवल मतलबी होता है। यानी कि वो अपने मतलब के लिए ही व्यक्ति दूसरों से धन के आगमन के रास्ते निकालने के लिए तैयार रहता है। यानी आप अपने हिसाब से यहाँ से रेखा कोई बृहस्पति को ना जाना, ये अच्छी विचारों के लिए नहीं जाना जाता। यानी कुल मिलाकर के आप सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ज़्यादा मन की बातों को व्यक्त करते हैं। अब मैं बात करता हूं आपके मंगल के प्रथम पर्व के बारे में। मंगल का प्रथम पर्व, और ये पर्व यहाँ सम रूप से है, यानी ज़्यादा उठा हुआ इसलिए लग रहा है क्योंकि अंगूठा आपने यहाँ दबा रखा है। पर्वत यहाँ पर समरूप से है, और ये यहाँ पर वो रेखाएं हैं जो यहाँ पर बहुत सारे एक्स के चिन्ह बना रही हैं। अगर इसको देखें तो यहाँ मार्वल्स रेखाओं का प्रभाव यहाँ भी याद है। यानी कुल मिलाकर के वर्तमान में आपकी ना मेहनत साथ आ रही है, ना मेहनत के द्वारा आपका कर्म आपको लाभ दे रहा है। यहाँ से निकल कर के किसी भी रेखा का आगे ना बढ़ना इस बात को दिखलाता है कि आपको इस समय आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ जाकर के बुद्धि रेखा लगभग यहाँ पर रुक गई इस जगह पर, और जब इस प्रकार से रेखा जाती है बैलेंस होकर के तो इसको बोलते हैं कि आप जो बुद्धि रेखा थी वो बैलेंस में है। कुल मिलाकर यहाँ बुद्धि रेखा का बैलेंस, यानी कि आप जैसे मैंने कनिष्ठा से बताया था ज्ञानवान व्यक्ति है, बुद्धिमान है, और यहाँ पर बिल्कुल बुद्धि रेखा पर इस प्रकार का कोई दीप भी नहीं है कि कोई डिप्रेशन में आ जाएगा व्यक्ति। तो ये इस तरह का तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखे है तो कोई बुद्धि की तो किसी भी प्रकार से यहाँ पर कमी नहीं है। तो ये बुद्धि की रेखा के रूप में अच्छी रेखा है। मंगल द्वितीय पर्व है वो काफ़ी कटी-फटी रेखाओं के द्वारा है, यानी कि कुल मिलाकर आपके दुश्मनों की संख्या को दर्शाता है। जब इस तरह की रेखाएं ज़्यादा हो जाएं, इनमें से कुछ खड़ी रेखाओं का स्वरूप दिखता है, लेकिन मैं इनको खड़ी रेखा नहीं मानता। सिर्फ और सिर्फ यहाँ भी पर्वतों को मैं मार्वल्स रेखा या माइनस रेखा के रूप में, यानी कि कुल मिलाकर इस समय तो आपके जो दुश्मनों की संख्या है वो आपकी ज़्यादा है। एक तरह से आपको झगड़े झंझट मुकदमों का सामना भी करना पड़ सकता है, उससे आपको सावधान रहना है। अब बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और यहाँ से चंद्र पर्वत को यदि देखें तो बहुत सारी रेखाएं इस तरीके से उदर करती हैं। यह कहते हैं कि भाग दौड़ वाली रेखा है। इनका संबंध जाकर के केतु पर्वत के साथ में ज़्यादा हो रहा है। कुछ रेखा निकल करके यहाँ से आयु रेखा की तरफ भी जा रही हैं। तो यहाँ पर यदि इस प्रकार से देखूँ तो ये वो रेखाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ भागदौड़ ही करवा रही हैं। इनके लाभ के संकेत अभी ज़्यादा यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ते। यहाँ कई बार जब चंद्र पर्वत से नीचे से ये रेखा निकल कर के आए तो व्यक्ति को बुरी आदतों का शिकार बनाती है। यानी कभी कभी व्यक्ति ड्रिंकिंग करने लगता है, कभी दूसरे प्रकार के गलत लोगों के साथ संपर्क करने लगता है, और यहाँ से एक रेखा निकल कर के जाकर यहाँ आयु रेखा के पास जाकर दीप जैसा यहाँ पर बनाती है। यानी कि वर्तमान में स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सावधान रहना होगा। तो ये कुछ रोगों के संकेतों को दर्शाने वाली यहाँ पर ये रेखाएं केतु पर्वत के पास बनी थी। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के कहीं से कहीं तक कोई व्यापारिक रेखा का कहीं भी मजबूती के साथ में यहाँ पर सहयोग नहीं है। यानी संसाधनों के प्रति आकर्षण है आपका, उसके लिए आप प्रयास करते हैं, लेकिन लाभ का सहयोग यहाँ पर भाग दौड़ से उतना नहीं दिखाई देता। तो ये सब यहाँ इस प्रकार की रेखाएं हैं। आप बात कर लेते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में।
ये भाग्य रेखा, और इस भाग्य रेखा को देखें तो नीचे से एक चतुर्भुज जैसा लगेगा आपको केतु पर्वत पर, यानी जीवन का शुरुआत अच्छी हुई। इसके बाद ये भाग्य रेखा चली और ये भाग्य रेखा सीधी जाकर ऊपर तक पहुंच गई। ये वो रेखा है जिसने आपके जीवन के अंदर आपको काम परिवर्तन नहीं करने का अंदेशा दिया, यानी कुल मिलाकर आपको काम परिवर्तन नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार का यहाँ दिखाई देने वाली रेखा, यहाँ देखने में लगता है जैसे व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा समय, यानी लगभग मैं समझता हूँ कि 55 वर्ष तक आपका एक रूप सा ही काम लगभग रहा और वो सही रूप से आपका चलता भी रहा, उससे आपके संसाधन भी बने रहे। अब वर्तमान में सवाल के जवाब लूंगा, उस समय आपके बाकी चिन्हों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर शुक्र पर्व को देखेगा। शुक्र पर्वत पर बहुत सारे एक्स के चिन्ह बने हुए हैं, बहुत सारे दीप जैसी आकृतियां हैं। कुल मिलाकर इसको कहते हैं पीड़ित होना। ये अपने आप में शुक्र जब इस तरह की मार्वस रेखाओं या ज्यादा दीप जैसी स्थितियों को बना दे तो व्यक्ति के संसाधनों पर ग्रहण लगा देता है। यानी वर्तमान में अगर देखें तो कुल मिलाकर संसाधनों के प्रति यहाँ आपका ग्रहण लगा हुआ है। ना ही आपको यहाँ पत्नी का विशेष सहयोग, ना ही संतान का विशेष सहयोग, ना ही साधनों का सहयोग, और कुल मिलाकर चरित्र के प्रति सावधानी भी रखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ शुक्र पर्व को खराब बताने वाली स्थिति हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से आयु रेखा कुल मिलाकर इस प्रकार से चलती है और यहाँ जाकर के लगभग अभी 69 या 70 तक पहुँची है। तो ये वो रेखा आपके हाथ के अंदर जो बताते हैं आपकी आयु रेखा को, तो लगभग इतनी अभी यहाँ पर नहीं, ये 76 तक पहुँच गई है। 76 के आसपास तक ये आपकी आयु रेखा यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो ये आपकी आयु रेखा हुई। अब बात आता हूँ मैं आपको आपके सवालों के जवाब। इस समय कर्ज और पैसे की तंगी से बहुत परेशान हूँ। कर्ज कब तक चुकता होगा? आगे मेरी कमाई कैसी रहेगी? शुक्र पर्वत खराब, केतु पर्वत खराब, जब दोनों के दोनों हो तो ये झटके से खराब। यहाँ पर कुल मिलाकर के कर्ज और पैसे तंगी के निशान दिखाई दिए, यानी संसाधनों के पर्व सबके सब पीढ़ी दिखाई दिए। यहाँ तो निश्चित रूप से इसमें कोई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कर्ज और पैसे की तंगी से इस समय आप परेशान हैं। ये हाथ पर स्पष्ट रूप से दिखलाई दे रहा है। जहाँ तक पूछा है आपने कि कब मुझे इससे मुक्ति मिलेगी, तो देखिए मैं आपको, जहाँ मैं आपकी एज इस समय लगभग आप 60 वर्ष के आसपास में पहुँच रहे हैं, और इससे पीछे मैं अगर देखता हूँ तो ये वह आपके जीवन का 60वां वर्ष है। स्पष्ट रेखाओं में भी ले लेते हैं, और यहाँ से देखेंगे आपको तो आपको लगेगा जैसे एक मछली का स्वरूप है। ये 55 वर्ष से बाद का है, ये है वो यहाँ 55 वर्ष से बाद का, और ये लग गया इसको एक तरह का दीप सा, यानी 55 वर्ष के बाद से आपके जीवन में एक दीप लगा, यानी कि भाग्य पर्व पर दीप लगा। यानी उस समय से आपके ऊपर एक तरह से कर्जे की शुरुआत ज़्यादा हुई, किसी भी कारण से हुई हो, लेकिन ये 55 वर्ष से पहले, 54-55 वर्ष से पहले ज़्यादा अच्छी स्थिति थी। यहाँ से इसने एक दीप का स्वरूप बनाया, और जो आपको अभी मैं कहूँ तो लगभग 64 वर्ष तक काफ़ी परेशान करने वाला है। यहाँ पर ये दीप की वजह से इसके बाद रेखाएं सपोर्ट करेंगी, ठीक ठाक स्थिति हो जाएगी। इसकी वजह से कोई गलत डिसीजन होता है, कुछ होता है, तो ये 55 वर्ष के बाद में ये इसका ज़्यादा प्रारूप खराब हुआ, जिसकी वजह से आप कर्ज का सामना ज़्यादा कर रहे हैं। तो मेरी कमाई कैसी रहेगी? अभी तो आपका संघर्ष रहेगा। मेरे परिवार के ठीक से कर्तव्य निभा सकता हूँ। देखिए, कर्तव्य निभाना एक अलग बात होती है, लेकिन कर्तव्य रूप को निभाएं और अपनी जेब में पैसा भी बना रहे। सवाल ये है कि यहाँ जो टिपिकल स्थितियाँ हैं इस समय, आपको खर्च के रूप में बचत की बात नहीं है, बस अपनी स्थितियों को निभा सकेंगे, बस ऐसा कह सकते हैं। मैं और मेरी पत्नी और मेरी एक जीवन साथी हैं। चलिए, मैंने जब यहाँ आपके हस्तरेखा को देख रहा था तो मुझको यहाँ एक एक्स का चिन्ह लगा। यहाँ देखने में मुझको एक ये ट्रेंगिस का सा चिन्ह दिखाई दिया, यानी त्रिभुज का सा चिन्ह दिखाई दिया। तो ये इस कारण से यदि 2 त्रिभुज यहाँ बन जाते तो निश्चित रूप से आपका तलाक का सामना हो जाता। तो ऐसी स्थिति तो नहीं दिखाई दी, लेकिन चलिए, आपने कहा एक जीवन साथी और है, तो हो सकता है कोई 2 पत्नी का सा योग दिखाई नहीं दे रहा, कोई गुप्त रूप से हो।
तो उनके जीवन साथी का निर्वाह तो आप जब करेंगे, उनके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट तो जब करेंगे जब आपकी खुद की स्थिति बहुत मजबूत होगी। अभी मुझे नहीं लगता कि आपको 64-65 वर्ष तक आप कहीं और उनके लिए कुछ इन्वेस्ट कर सकें। अपनी स्थितियों को मजबूत कर पाएंगे, यही अपने आप में काफ़ी अनुकूल रहेगा। आज मैं शिव जी की पूजा करता हूँ। शिव जी मेरे मन की पीड़ा को समझते हैं, मेरे मन में कर्ज। देखिए, भगवान किसी की पीड़ा को जब समझते हैं तो निश्चित रूप से अगर व्यक्ति लगातार पूजा करता है तो पीड़ा को भी समझते हैं। लेकिन भोग्य काल व्यक्ति स्वयं बनाता है और उसका भोग काल को भोगने के लिए उसे जब भोगने की स्थिति आए तो उसे अपने स्थितियों को भगवान की प्रति पूर्णतः समर्पित करके उस पीड़ा को उसको अच्छी स्थिति को मजबूत करना चाहिए पूजा पाठ से। मेरे मन में कर्ज को लेकर, पैसे की तंगी को लेकर कभी कभी बहुत बुरे ख्याल आते हैं रहते हैं। तो जिन लोगों ने मुझे कर्ज दिया उनका पैसा क्या मैं चुका पाऊंगा? निश्चित रूप से अभी मैं नहीं लगता कि 64-65 वर्ष तक आप चुका पाएंगे। 65 वर्ष तक मुझे लगता है कि आप काफ़ी कुछ उस समय तक कर्ज चुका पाएंगे। तो मैं बताता हूँ आपको वो चीज़ें जिनके करने से आपके पास धन के स्रोत सही होंगे और आप संघर्ष करके लोगों का कर्ज उतार पाएंगे। इसके लिए आपको करना है, रोजाना अपनी पूजा में संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ना है। साथ ही साथ आपको श्री सूक्तम पढ़ना चाहिए, श्री सूक्तम और दारिद्र्य दहन स्रोत, जो आपकी दरिद्रता को दूर करेगा, मजबूत स्थिति बनाएगा। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।